Good morning to all of you. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I will explain how to translate into English passage 3. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये पैसेज 3 है फॉर इंटरमीडिएट क्लास. तो आप इसे देखें. वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है. तो वृक्ष यानी ट्रीज आर अमूल्य इनवैल्यूएबल, निधि यानी धन, तो वेल्थ ऑफ आवर कंट्री. तो ट्रीज आर, पहले वृक्ष आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आर लगाएंगे. तो ट्रीज आर, फिर अमूल्य निधि. तो अमूल्य यानी इनवैल्यूएबल, निधि यानी धन संपत्ति, तो वेल्थ हो जाएगा इसका इंग्लिश. तो इनवैल्यूएबल वेल्थ, फिर हमारे देश की, ऑफ आवर कंट्री. ओके. वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं. तो यहाँ से देखिए, ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल, यानी वृक्ष अब देते हैं हमें, केवल ईंधन व फल नहीं देते हैं. तो पहले देते हैं का क्या करेंगे, गिव अस, अस यानी हमें, नॉट ओनली नहीं देते हैं, नॉट ओनली फ्यूल यानी ईंधन, हमें ईंधन, एंड फ्रूट यानी फल नहीं देते हैं, बल्कि यानी बट हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं. उपलब्ध कराते हैं मतलब देते हैं. तो बट गिव अस, इमारती लकड़ी को हम टिम्बर कहते हैं, बट गिव अस टिम्बर, एंड कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं. तो एंड मेनी इसेंशियल थिंग्स, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, इसेंशियल थिंग्स यानी आवश्यक वस्तुएं, आल्सो यानी भी के लिए आल्सो का प्रयोग करेंगे. बट गिव अस टिम्बर एंड मेनी इसेंशियल थिंग्स आल्सो. ओके. आगे देखें. पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है. तो अब पहले आप क्या बनाएंगे कि माचिस बनाई जाती है, फिर बनाएंगे पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से. तो पहले मैच बॉक्स मीन्स होता है माचिस. मैच बॉक्स इज मेड, ये बनाई जाती है. इस तरह के से वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं. तो मैच बॉक्स इज मेड ऑफ वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज. तो पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से. तो यहाँ पे मैच बॉक्स इज मेड ऑफ वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज. फिर आगे देखिए, यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है. ओके. तो पहले क्या बनाएंगे, कागज तैयार किया जाता है, कागज तैयार किया जाता है, तब बनाएंगे फिर यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से. तो पहले क्या हो जाएगा, पेपर इज प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड मतलब होता है प्रिपेयर यानी तैयार करना, किया जाता है. वाक्य पैसिव वॉइस में है, इसलिए प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे. तो पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्रीज, यानी यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से. तो फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्रीज. ओके. इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं. तो इस वृक्ष की पत्तियां, तो क्या हो जाएगा, द लीव्स ऑफ दिस ट्री, यानी इस वृक्ष की पत्तियां के निर्माण में काम आती हैं. तो आर आल्सो, आल्सो यानी भी, आर आल्सो यूज्ड टू मेक
सम मेडिसिन्स, यानी इस कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। तो द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर आल्सो यूज्ड टू मेक सम मेडिसिन्स। ओके, आगे देखें। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स इट, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स इट यानी इसके अतिरिक्त वृक्ष, तो द ट्रीज काम आती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। तो द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, तो द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो बिसाइड्स इट द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। फिर आगे देखें, वर्षा में, यहाँ पे देखिए, यानी वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, यानी दे रेड्यूस मीन्स होता है कम करना, घटाना, तो दे रेड्यूस सॉयल इरोजन मतलब होता है कटाव, सॉयल यानी मिट्टी, यानी वे मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। तो दे रिड्यूस सॉयल इरोजन ड्यूरिंग रेन्स, यानी बारिश के समय में। तो ड्यूरिंग रेन्स, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, तो ड्यूरिंग रेन्स। जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जरा सोचो यानी थिंक अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, तो थिंक अ लिटिल यानी जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी, तो हमारी उपजाऊ मिट्टी इफ़ यानी यदि, आवर फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, तो इफ़ आवर फर्टाइल सॉइल बहकर नदियों में चली जाए, तो फ्लो मतलब होता है बहना, फ्लोज टू द रिवर, बहकर नदियों में चली जाए तो फ्लोज टू द रिवर। फिर तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। तो कैसे, हाउ कैन वी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स, तो हम हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स, यानी हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो ध्यान में यहाँ पे देखें, यानी पहले बनाएंगे वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, तो ध्यान में रखते हुए के लिए पेइंग अटेंशन यानी ध्यान रखते हुए, तो पेइंग अटेंशन के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो पेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इट इज़ आवर सोशल मतलब होता है सामाजिक, एंड नेशनल ड्यूटी, सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है, ड्यूटी यानी कर्तव्य, कि हम वृक्षों की रक्षा करें, दैट वी शुड सेव ट्रीज, कि हम वृक्षों की रक्षा करें, दैट वी शुड सेव ट्रीज, हम उन्हें
अनावश्यक रूप से न काटे। तो हम वी हो जाएगा, न काटे मतलब नहीं काटना चाहिए। ये सेंस पे देखिए, ये ट्रांसलेशन आप करेंगे तो वी शुड नॉट कट देम, हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए। अनावश्यक तो अननेसेसरीली, अननेसेसरीली मतलब अनावश्यक, तो वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरीली। जहाँ भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। सो फॉर इज पॉसिबल मतलब जहाँ भी संभव हो, सो फॉर इज पॉसिबल हो नए वृक्ष लगाएं। नए वृक्ष लगाएं मीन्स हमें नए वृक्ष लगाना चाहिए। तो वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। तो सो फार इज पॉसिबल वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख करके याद कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।